प्लांट के रूट के नोड्स में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है और यह राइजोबियम नामक बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे एयर में 78% नाइट्रोजन है। सबसे मैक्सिमम अमाउंट में जो गैस है वह नाइट्रोजन है। सभी जगह नाइट्रोजन है, N2 और ये 78% है। फिर भी ये दलहन प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। इस दलहन प्लांट को जब नाइट्रोजन चाहिए तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन में चेंज करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और इस नाइट्रेट को यह प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। जब आप यहां बताइए कि नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में सभी जगह अवेलेबल है, फिर वह प्लांट डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकता है? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना होता है। एक प्रोसेस के द्वारा यह प्लांट उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है। एक प्रोसेस होता है। हम लोग नेचर में हैं, लेकिन हम लोग नेचर में जो डायरेक्ट लिंकेज है हमारे सोल का, हमारे आत्मा का जो सीधा संपर्क है वह अभी नेचर के साथ नहीं है। वह संपर्क जब मूलाधार से हमारा एनर्जी सहस्त्रार में आता है तो हम प्रकृति के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। तब आप कहेंगे यह तो बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन काम है, ये इतना आसान नहीं है कोई मूलाधार से सहस्त्रार तक चला जाए। बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन याद रखिए कि यह जैसे जैसे राइज अप होता है वैसे वैसे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ता है। ये जैसे जैसे यहां से ऊपर की तरफ राइज करेगा आपके जिंदगी में पॉजिटिविटी आना शुरू होता है और ये जिस हिसाब से राइज करेगा उसी हिसाब से आपकी जिंदगी में सफलता मिलेगी। जो सक्सेस मंत्र है वो यही है कि यह किस रेशियो में राइजिंग अप हो रहा है। यदि यह इंक्रीज होते हुए 6th पर आ जाता है, त्रिनेत्र का ललाट पर जो त्रिनेत्र का जगह है आप सभी जानते होंगे, लगभग 1.5 इंच अंदर पीनियल ग्लैंड, जैसे 6th सेंस कहेंगे, उसे एक्टिव होने पर उसके शब्दों में जो प्रभाव आता है वह एक ऑर्डर की तरह होता है, एक आज्ञा की तरह होता है। इसीलिए तो उस चक्र का नाम है आज्ञा चक्र। उस चक्र के एक्टिव होने पर पर्सन जो भी बोलता है वह एक आज्ञा की तरह हो जाता है, एक ऑर्डर की तरह हो जाता है। इसीलिए तो उस चक्र का नाम है आज्ञा चक्र। तो सक्सेस के लिए यह जर्नी आवश्यक है। हम ये ना कहेंगे कि आप 1 से लेकर के 7 तक जाएं, बस जर्नी में जरूर जाएं, क्योंकि ये जर्नी ही आपके सक्सेस लेवल को डिसाइड करता है। यदि कोई साइंटिस्ट है या किसी भी फील्ड में क्रिएटिव है, कुछ क्रिएट करने की एबिलिटी रखता है, हमेशा याद रखें उसके इंटरनली कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बढ़ रहा है या पॉजिटिविटी है। 1 से लेकर 7 तक जाने में पॉजिटिव एनर्जी
इंक्रीजेज एंड नेगेटिव एनर्जी डिक्रीजेज। फिर हमने इसके बगल में जो दूसरा लाइनिंग दिया है, IQ इंक्रीजेज। जैसे जैसे 1 से हम ऊपर बढ़ते हैं हमारा IQ लेवल बढ़ता चला जाता है। और IQ के बारे में अभी जस्ट हमने बताया है कि स्टडी में IQ का क्या इंपॉर्टेंस है, शार्पनेस का क्या इंपॉर्टेंस है। शार्पनेस के बगैर स्टडी एक मजदूर की तरह है, आप सिर्फ लेबर करते हैं, बट उसका वर्क डन उस हिसाब से नहीं मिलता है। आपका हार्डवर्क अधिक होता है और वर्क डन बहुत कम हो जाता है। यदि पॉजिटिविटी इंक्रीज कर जाए, यदि IQ लेवल इंक्रीज कर जाए, तो बहुत कम वर्क में अधिक उपलब्धि मिलता है। जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि IQ नेसेसरी है हमारी लाइफ में, अनिवार्य है। हम पेड़ को काटने के लिए बिना धार वाले हथियार से नहीं जा सकते हैं काटने के लिए। हम ऐसी गलती नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस हथियार में धार नहीं है उससे परिश्रम अधिक लगेगा और वर्क डन कम मिलेगा। लेकिन हम अपने स्टडी में शार्पनेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं लेते। स्टडी में शार्पनेस का बहुत बड़ा रोल है। यदि शार्पनेस बढ़ जाए, IQ लेवल बढ़ जाए, तो बहुत कम मेहनत पे हम बेहतर अचीवमेंट पा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पे बात करेंगे। बुक से जितना कुछ हम लोग सीखते हैं उस सभी को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, और वो सभी कलेक्ट एक इंफॉर्मेशन की तरह है। एक एग्जाम्पल डायग्राम में यहाँ हम लोग लाते हैं। एक छोटा सा गड्ढा आप यहाँ बनाई, और इस गड्ढे में यदि हम बाहर से H2O डाल देते हैं, यानी कि पानी, वाटर, और नेक्स्ट डे, अगले दिन इसमें से हम पानी को निकालेंगे। ऐसे ही यूं ही मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा बना लें, उसमें वाटर को स्टोर कर दें, और अगले दिन उसमें से वाटर को निकालेंगे। जो वाटर निकलेगा, ध्यान देंगे, यह डर्टी वाटर होगा। क्या यह ड्रिंकिंग के लायक होगा? आप ड्रिंकिंग वाटर को ही इस डैम में रखें और अगले दिन निकालेंगे, यह इम्प्योर एंड डर्टी वाटर होगा। और जितना रखे हैं शायद उतना भी ना निकल सकेगा, बिल्कुल लिमिटेड होगा। फिर हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हमने कुआं तैयार कर दिया या एक चापाकल लगा दिया, अब इससे यदि हम वाटर को निकाल रहे हैं किसी कुएं से या किसी चापाकल से, हम यदि वाटर को निकाल रहे हैं, क्या यह लिमिटेड है? क्या इस कुएं के पानी को कभी आप खत्म कर सकेंगे? इस कुएं का पानी कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इंटरनली यह नेचर से लिंक हो गया है। अनलिमिटेड से यह जुड़ चुका है। हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जो मैक्सिमम पार्ट है वह वाटर है, यह वहाँ से कनेक्ट हो चुका है। इस कुएं के पानी को आप निकाल कर कभी समाप्त नहीं कर सकेंगे। तो पहली तो बात कि यहाँ से जो निकलता है वह लिमिटेड, और यहाँ से जो निकलता है वह अनलिमिटेड। यहाँ से कभी भी आप समाप्त नहीं कर सकते हैं, अनलिमिटेड सोर्स से यह जुड़ चुका है। सेकंड, यहाँ से जो निकलेगा वह आपका फ्रेश वाटर होगा।
किसी कुएं से जब हम पानी निकालेंगे तो वह फ्रेश वाटर होगा और अनलिमिटेड होगा, क्योंकि यह अनलिमिटेड सोर्स से जुड़ चुका है। बिल्कुल सेम कंडीशन है चापाकल के साथ। अनलिमिटेड वाटर आप निकाल सकते हैं, यह कभी खत्म नहीं होगा। इंटरनली यह समुद्र और से जुड़ा हुआ है, यह अर्थ के भीतर वाटर लेवल से जुड़ा हुआ है। यहां से हमें फ्रेश वाटर ऑब्टेंड होगा। दूसरा अनलिमिटेड, तो फ्रेश एंड अनलिमिटेड हमें कब मिलता है? जब हम नेचर के अनलिमिटेड सोर्स से जुड़ जाते हैं। जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तब हम अनलिमिटेड सोर्स से जुड़े हुए नहीं होते हैं। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, अदर सब्जेक्ट में भी हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उससे हम अनलिमिटेड सोर्स से नहीं जुड़ते हैं। और जस्ट लाइक दैट, डैम्प में आप फ्रेश वाटर भी लेंगे तो अगले दिन आप डर्टी वाटर ही ऑब्टेंड करेंगे। टीचर का क्या योगदान है? टीचर क्या है? टीचर वही हैं जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और फिर नेक्स्ट डे से उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप समझ लें कि स्टोरिंग नॉलेज, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन और नेक्स्ट डे से डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप समझ लें उसकी प्योरिटी। ये होता है हमारे टीचिंग में। यहां हम लोग अनलिमिटेड सोर्स से नहीं जुड़ते हैं, लेकिन जब मूलाधार से सहस्त्रार तक का जर्नी होता है, या इसमें आप जितना परसेंट जर्नी करते हैं उतने ही परसेंट आप में पॉजिटिविटी बढ़ते चला जाता है। यह है ज्ञान का स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज। यह पॉइंट भी नेचर में ही है, लेकिन यह पॉइंट नेचर के वेव से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, सीधा जुड़ा हुआ नहीं है। यह एनर्जी जब जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे आपके शरीर का संपर्क नेचर के साथ, नेचुरल वेव के साथ बढ़ता चला जाता है। आईक्यू लेवल को इन्हेंस करने का जो इम्पॉर्टेंट मेथड है वो यही कि मूलाधार को राइज अप किया जाए और इसे सहस्त्रार तक पहुंचाया जाए। आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि आईक्यू लेवल को कैसे इन्हेंस करें, कैसे बढ़ाएं, और इसके बढ़ाने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन उन सभी मेथड्स पर इस वीडियो में चर्चा करना संभव नहीं है। लेकिन हम बताएंगे आपको कि आप लोग जरूर इस मेथड पर जानने का कोशिश करेंगे, तलाशने का कोशिश करेंगे। यदि मिल जाए तो बहुत उत्तम। निश्चित आप प्रयास करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बढ़े। यदि आवश्यक हो इसमें और भी कुछ समझने के लिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपको सेटिस्फाइड करें। थैंक यू।